तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों मैं आई थी मायके अपने मम्मा के पास और वहाँ से आज मैं कर रही हूँ वापसी। और वापसी करते हुए एक्चुअली मैं जा रही थी उस रास्ते से जो रास्ता कि बहुत ही यादगार है मेरे लिए। मतलब कि स्कूल के टाइम पे जब हमारा स्कूलिंग का टाइम होता था तो हम इस रास्ते से आते जाते थे। बट जब से घर के लिए रोड निकला है ना, मतलब घर तक रोड पहुँचे हैं, तब से पैदल चलना जैसे कि हमने छोड़ ही दिया था कि मतलब मैक्सिमम गाड़ी में घर तक जाते थे। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज पैदल मार्च करूं और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करूं और वो सब आपके साथ शेयर करूं। तो मैं घर से आ गई थी, पर घर से आते हुए मुझे गाड़ी मिल गई थी आधे रास्ते तक और आधे रास्ते से फिर मैं जा रही हूँ पैदल। और मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ कि रास्ता किस तरह से है। और दूसरी चीज़ ये कि अपनी पुरानी यादें सच में फ्लैशबैक जो होता है ना वो सारा याद हो गया कि हम इस रास्ते से डेली आते जाते थे। तकरीबन हमारे लिए स्कूल के लिए जो ये रास्ता था ना, हम घर से आते थे तो तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का रास्ता होगा ये। और काफ़ी टाइम मैं कह सकती हूँ कि मिनिमम 10 साल ऐसे हो गए कि इस रास्ते से मैं आई नहीं हूँ। तो आज बताती हूँ आपको कि रास्ता किस तरह का है और बचपन में हम कैसे इस रास्ते से चलते रहते थे। पगडंडी टाइप रास्ता है। और चलिए चलते हैं आगे। वैसे बहुत कुछ बताने के लिए बहुत कुछ याद आ रहा है, पर चलिए चलते चलते बात करती हूँ आपसे। सो गाइस आप देख सकते हैं रास्ते का तो यहाँ फ़िलहाल कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि आजकल बरसात के मौसम में ना हर जगह पे घास जमी हुई है। और बस हल्का सा मुझे ये दिख रहा है कि लोग जहाँ से गुजरते हैं ना, निशान है नीचे चलने के। तो इस तरह के देखो रास्ते हैं यहाँ से। पर कहते हैं ना कि चलना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब से ये गाड़ियों का सिस्टम चला है ना कि रोड घर घर तक पहुँच गए हैं हर जगह पे, तब से ना हम लोग आलसी हो गए हैं। तो इसलिए मैंने आज डिसाइड किया कि मैं पैदल ही जाऊंगी और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करूंगी। रास्ता आप देख सकते क्या ख़तरनाक है। मुझे पकड़ पकड़ के चलना पड़ रहा है। और अभी मुझे पहुंचने में ज़्यादा नहीं तो है तो डाउन सारा ये रास्ता, फिर भी मुझे ज़्यादा से आधा घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह से रास्ता है ना घास वाला रास्ता है। तो और वो भी दिन थे जब हम स्कूल जाते थे तो इस रास्ते से हम लोग जाते थे। मॉर्निंग में सुबह 7-8 बजे के करीब हम ये रास्ता तय करते थे और बस मिलती थी हमें तकरीबन 9 बजे के करीब। तो 9 बजे हम बस में बैठना और मतलब आधे पौने घंटे में हमने स्कूल पहुंच जाना। तो इतना हम लोगों ने स्ट्रगल किया मतलब। पर कुछ एक बच्चे आज भी स्ट्रगल करते हैं, ऐसा नहीं है, बट फिर भी रोड निकल गई है तो सबने अपनी अपनी गाड़ियाँ बाइक्स रख ली है घरों में। तो इतना नहीं है, अब पहले की तरह स्ट्रगल नहीं है। पहले तो रोड ही नहीं होते थे, चलना ही पैदल होता था। चलिए आगे आगे बताती हूँ मैं आपको। सो दोस्तों साथ में ना व्यू देखिए, पहले चारों साइड हरियाली और इस तरह का व्यू है इधर का। साथ में आप देख सकते हैं खेत है और खेतों में आजकल लग गई है मक्की। और मक्की का सीज़न है आजकल मतलब। तो ये आप देख सकते हैं मक्की के खेत, मक्कई बोलते हैं, मक्की बोलते हैं, हमारी भाषा में तो मक्की बोलते हैं। तो उनकी फसल लगी हुई है आजकल। बाकी रास्ता तो कुछ ऐसा ही है। बाकी कुछ इस तरह का व्यू है और मौसम बना हुआ है बारिश का। बादल छाए हुए हैं आसमान में और कहीं कहीं धूप है। और वैसे बारिश कभी भी हो सकती है। और मुझे जाना है वहाँ नीचे, वो नीचे आपको रोड भी दिख रही होगी, इसके साथ इस साइड को आपको गांव दिख रहा होगा। मुझे वहाँ पहुँचना है अभी। और चलिए चलते हैं, कितना टाइम लगता है। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ना आपको, उस साइड एक लास्ट पहाड़ी आपको दिख रही होगी, ये
जूम करके ये देखिए, ये देख रहे होंगे आप, अगर देख पा रही होगी तो ये जो है रोड जा रही है शिमला के लिए, जो 4 लेन बन रहा है शिमला के लिए बन रहा है, पर इतना क्लियर नहीं आ रहा है वैसे ये पहाड़ी। और जो ये आप देख पा रहे होंगे नदी है, ये गिरी नदी इसे कहते हैं, जो कि हमारे सिरमौर से होके पूरा सिरमौर का एरिया पास करती है और आगे पहुंचती है पांवटा साहिब और वहाँ मिलती है व्यास नदी के साथ। तो साथ में ये पूरे गांव है, इतना दिख रहे होंगे आपको वैसे। और कुछ इस तरह का व्यू बना, बहुत ही अच्छा मौसम बना हुआ है वैसे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और वहाँ ऊपर से आई हूँ मैं अभी, मतलब मैंने आधा रास्ता कवर कर लिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। मैं पहुँच गई हूँ मेन रोड पे। अब मैं यहाँ से लूँगी बस अपने डेस्टिनेशन के लिए। ये है मेन रोड। अब बस का वेट तो करना पड़ेगा, पता नहीं कब तक बस मिलती है मुझे, क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ बहुत। मॉर्निंग के टाइम में तो बस होती है 10 बजे तक, उसके बाद तो फिर गिनी चुनी ही बसें आती है। ये है मेरा छोटा सा बस स्टॉपेज। यहाँ पे है प्राइमरी स्कूल, धनेज जगह का नाम है। थोड़ी बहुत शॉप्स भी होती है यहाँ पे। तो यहाँ के लिए हम बसेज के लिए आते थे, यहाँ से फिर जाना हमने स्कूल के लिए। तो अभी भी वेट करते हैं कितनी देर बस आ गई है दोस्तों। तो मैं बस में बैठती हूँ और पहुँचती हूँ अपनी लोकेशन पे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।